गुड इवनिंग बच्चों। आज का ये क्लास एपी में से एक क्लास है जो 5.2 से रिलेटिव है। 3 नंबर का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें बच्चों को बहुत काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं उस क्वेश्चन को आज काफी शॉर्ट और इजी तरीके से इस चैनल पे डाल रहा हूं। उम्मीद नहीं कि बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप सबको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका हेडिंग है रिक्त स्थान को भरे। तो पहला क्वेश्चन है इसका 2 कोमा बॉक्स कोमा और 26। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 कोमा बॉक्स इट मीन खाली, इसी खाली स्थान में अब हमें चूज करना है कि यहाँ पे संख्या कौन सा होगा। तो आप एपी पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि पहली संख्या को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इट मीन्स 2। प्रथम पद क्या हो गया? 2। इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। अब A2 प्रथम पद, ए प्रथम पद हो जाएगा 2। A2 वाट है, कुछ नहीं पता नहीं है, और A3 क्या है? तो A2 आप लिख देंगे, यहाँ पे दर्शा देंगे कि वाट। इसी के स्थान पे हमको चूज करना है कि कौन सी संख्या आएंगे। अब A3 क्या है आप देखेंगे। A3 कितना है? 26। A3 26। अब A3 के लिए सूत्र होता है A प्लस 2D। A3 के लिए सूत्र होता है A प्लस 2D। जैसे A4 के लिए हो जाएगा A प्लस 3D, A5 के लिए हो जाएगा A प्लस 4D। इसी तरह से A3 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना? 26। समीकरण हो जाएगा सेकेंड। तो अब समीकरण फर्स्ट तथा यानी कि समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में A का मान रखने पर इस तरह से कर देंगे। और समीकरण फर्स्ट जो सेकेंड में रखे तो सेकेंड को लिख दीजिए A प्लस 2D बराबर 26। समीकरण सेकेंड फॉलो किया मैंने जो लिखा समीकरण सेकेंड में मान रखने पर। अब A का वैल्यू कहा गया है रखने के लिए, A का वैल्यू, तो A का जो वैल्यू कहा गया तो A के स्थान पे रखिए। A के स्थान पे 2 प्लस 2D बराबर 26। अब स्टॉप कीजिए तो पचाल है 2 प्लस 2D बराबर 26। अब 2 को बराबर के वो साइड दूसरे तरफ लेके जाइए, पक्षांतर कीजिए। 2D बराबर 26 और माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 था तो बराबर के यानी कि वो साइड पक्षांतर कर दिया तो आंसर हो गया -2। अब लिखेंगे कि 2D बराबर 26 में 2 गया बचा 24, इट मीन 24 बच गया। अब लिखेंगे इसलिए D बराबर क्या? 24 बटे ऊपर यानी कि ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो जाएगा। 24 बटे 2, 12 दूनी 24। D बराबर कितना आ गया? 12। अब कहता है कि D का वैल्यू, A का पता है, D का पता है। अब मुझे जो प्रश्न पूछा गया है अब लिख देंगे आप यहां से प्रश्न से देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है। हमको पूछा गया है कि A2 बराबर वाट, यानी दूसरे जगह को खाली भरना है। तो A2 बराबर क्या है? वाट है। इसको भरना है मुझे। A2 के स्थान पे सूत्र क्या होता है? A प्लस D। A के स्थान पे 2 और D के स्थान पे 12 2 14। आंसर कंप्लीट। तो अब इस खाली बॉक्स में आप क्या भर देंगे? 14। तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चलिए आइए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। आपका सवाल लिखा गया है फर्स्ट में बॉक्स खाली, सेकेंड में 13 बॉक्स खाली और लास्ट में 3। ये सवाल आपका 2 नंबर में सवाल है। तो सबसे पहले अब कहेंगे सर पहले में पता था तो आपने A ले लिया, अब इसमें तो A पता नहीं है, इट मीन्स प्रथम पद A जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बाबू? वाट हो जाएगा। फिर
A2 पता है क्या? A1, A2, A3, A4 इस तरह से होता है। तो A हो गया वाट और A2 बराबर क्या है 13। अब लिखेंगे, अब इसका सूत्र होता है A प्लस डी बराबर 13। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। A प्लस डी बराबर 13 समीकरण हो गया फर्स्ट। इसी तरह से अब लिखेंगे A3 आपको पता नहीं है वाट। A3 क्या? A1, A2, A3 पता नहीं है वाट दे दीजिए कुछ नहीं तो। अब लिखेंगे क्या A4 बराबर कितना है 3। अब इसका भी सूत्र लिखिए A प्लस कितना हो जाएगा यानी कि A4 का A प्लस 3D, A5 का A प्लस 4D, यही ना सूत्र बताए थे। तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण हो गया सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को। अब लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, इस तरह से यहाँ पे दे देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब देखें समीकरण फर्स्ट नोट करेंगे A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13 समीकरण फर्स्ट चिन्हित कर दीजिए। उसके बाद A प्लस 3D बराबर 3, A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण इसको भी चिन्हित कर दीजिए 2 से। अब देखते हैं कि क्या कट रहा है। अगर यदि A को कटा दूं मैं तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर। A को कटा दूं तो सिर्फ क्या लिखना होगा घटाने पर। अगर यदि मैं D को कटाता हूं, हालांकि घटाने पर किसी को भी आप स्वतंत्र है, चाहे A को कटाइए चाहे D को कटाइए, आपका आंसर एग्जिट आएगा। बट लेकिन जो आसान हो आसानी तरीके से बनाना है तो सीधा लिखिए यहाँ पे क्या घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा चिन्ह बदल दीजिए, कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, प्लस छुपा हुआ था माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ तो माइनस दे दीजिए तो हो जाएगा ठीक। अब देखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3D माइनस में हो गया प्लस में नहीं, इसको नहीं प्लस को नहीं अब इग्नोर कर देना है। अब 3D माइनस में हो गया, अब माइनस 3D अब प्लस D दोनों घट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस 2D बराबर। अब देखेंगे 13 में 3 घट रहा है, कितना बच रहा है 10, कितना बचा 10। अब इसलिए D बराबर क्या हो जाता है 10 बटे माइनस 2, 2 पंचे 10, इट मीन्स D बराबर -5। अब कहेंगे सर D का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा A का निकल जाएगा। आइए देखिए समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस डी बराबर 13, यही है ना। अब A के स्थान पे पता नहीं और D के स्थान पे पता है कितना -5 और बराबर क्या कर देंगे 13। अब देखेंगे, स्टॉप कीजिए। अब मैं इस समीकरण का डील आपको इस जगह पे करके दिखाता हूं कि A अब प्लस माइनस हो जाएगा -5 बराबर 13 और -5 को पक्षांतर कर दीजिए, बराबर के उस तरफ लेके चले जाइए तो A बराबर हो जाएगा 13, -5 इधर आया तो +5, A बराबर हो गया 18। तो अब A और D दोनों का वैल्यू इसमें से ज्ञात हो गया। तो अब देखेंगे प्रश्न क्या था आपका। प्रश्न से इस तरह से लिख देंगे, प्रश्न से इसमें सवाल था पहला बॉक्स खाली, कोमा यानी कि दूसरा में कितना था 13, तीसरा बॉक्स खाली, चौथा क्या था 3। यही सवाल था आपके पास। अब मेरे पास प्रश्न है निकालने के लिए 2, प्रथम पद और तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तो प्रथम और तीसरा 2 ही क्वेश्चन हमारे पास निकालने के लिए है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे प्रथम पद, जो कि प्रथम पद ऑलरेडी निकल चुका है, A को ही हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम आंसर क्या हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18।
इट मीन्स, और उसके बाद दूसरा पद क्या हो जाएगा, अब तीसरा पद, क्या दूसरा पद ऑलरेडी पता है, तीसरा पद, तो A3 बराबर सूत्र लिखेंगे, या फिर इस तरह से यहाँ पे दर्शा दीजिए A बराबर 18 और A3 बराबर निकालना है मुझे वाट, तो A प्लस कितना D 2D। अब इस पर वैल्यू बैठा दीजिए आप, A के स्थान पे 18 और 2 प्लस है, प्लस दीजिए, 2 है तो 2 और D के स्थान पे क्या देंगे -5, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 प्लस -5 देना होगा, तो हो जाएगा 18 प्लस माइनस 5 दूने 10, आंसर कितना हो जाएगा 18 में 10 गया, कितना बचा 8, चिन्ह बढ़ाओ का, तो अब A3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। इस तरह से आपका आंसर एग्जिट हो जाएगा 18 और 8, प्रथम पद में हो जाएगा 18 और तीसरा में हो जाएगा 8, नोट करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए मैं तीसरा क्वेश्चन, इस सेट का तीसरा क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन है 5 बॉक्स, फिर संख्या लिखा गया है 9.1/2, इट मीन 9.5 भी बोल सकते हैं। तो इसमें से देखेंगे सवाल कि हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंजिंग दिया गया है, कहीं पहला नहीं है तो कहीं दूसरा नहीं है तो कहीं तीसरा नहीं है, इस टाइप का चेंजिंग है, जिससे कि हमको लगता है कि इसमें टोटल सवाल हमको बताना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया, प्रथम पद पता है, दूसरा पता नहीं है, तीसरा पता नहीं है, चौथा पता है, ये ना, इट मीन लिखिए प्रथम पद A बराबर 5, उसके बाद A2 पता नहीं है, वाट, A3 भी पता नहीं है, वाट, उसके बाद क्या लिखेंगे A4 बराबर क्या हो जाएगा 9.1/2। अब इसको आप तोड़ दीजिए, इट मीन ये पहले इसको सूत्र पे डालिए, A4 बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस 3D, तो इसको सूत्र पे बैठाइए, A प्लस 3D बराबर, इसको तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 18 जोड़ 1 19, 19/2, अब निकल गया। अब आप इसको समीकरण फर्स्ट दर्शा सकते हैं और इसको समीकरण सेकंड। अब क्या लिखेंगे, अब आपको दिखता होगा पहले रूल की तरह, पहला सवाल की तरह, समीकरण सेकंड में A का मान रखने पर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में A का मान रखने पर, तो इस टाइप से दे देंगे। समीकरण फर्स्ट देखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, आइए इस सवाल को, तो समीकरण फर्स्ट A प्लस 3D बराबर 19/2, इसको दर्शा दीजिए। समीकरण सेकेंड को लेके चले हैं, अब देखेंगे समीकरण A का वैल्यू पता है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, यहां पे बचेगा 3D बराबर 19/2, अब प्लस 5 को बराबर के वो सेट कर देंगे तो चिन्ह क्या बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं था 1, 3D बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 1 का एलसीएम 2। अब लिखेंगे 19 का 19 ही हो जाएगा, अब 5 दूने 10, अब 3D बराबर कितना हो जाएगा 19 में 10 गया, टका बचा 9/2, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 9/2 गुना, ये भी 3 नीचे आ जाएगा, और 3 से 3 9 को कटा जाए, 3 तिया 9, इट मीन D बराबर जो आ गया 3/2, ये आपका D निकल गया। और अब A भी पता है, D भी पता है, आपको क्या बताएगा, जब A और D इस तरह के सवाल में, इस सवाल में अगर यदि स्पेशल इस सवाल में अगर यदि A और D निकल जाए, आप सारे को निकाल सकते हैं। आपके बाद इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन है प्रश्न से उसको मैं नोट करा दूंगा।
लिख कीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन का जो आपका प्रश्न इसमें से जो पूछा गया है ए और डी ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। किसे लिख रहे थे? ए और डी ऑलरेडी निकल चुका है। अब प्रश्न से आपके पास आता है, प्रश्न से A2 क्या पता करना है? A2 और A3 क्या पता करना है? A2 और A3। तो A2 बराबर सूत्र वाट होता है यहाँ पे A2, क्योंकि A2 का वैल्यू पता नहीं है। अब A2 बराबर सूत्र डालिए A प्लस डी। अब A के स्थान पे डालिए, A के स्थान पे क्या है? A के स्थान पे ऑलरेडी दिया गया है, या फिर आप लिख सकते हैं एक साथ में A बराबर 5 और D बराबर क्या लिख सकते हैं? 3/2। जो आपको एग्जिट पता है इस तरह से कहीं नोट करके डाल सकते हैं। उसके बाद A बराबर देखेंगे कि 5 प्लस D के स्थान पे 3/2। अब देखेंगे इसको हल करेंगे, कुछ नहीं था, 1 2 का एलसीएम 2 और 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 13/2। अब इसको इतना ही नहीं छोड़ेंगे, अब देखते हैं कि सवाल का जो कंडीशन है वो पूर्णांक में तोड़ा हुआ, तो आप इसको भी आप किस में तोड़ेंगे? पूर्णांक में तोड़ेंगे। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, इट मीन 6 दफा में बचेगा शेष 1। रिमाइंडर को यानी शेष को ऊपर लिखा जाता है और नीचे जिसे लिखे इट मीन हो जाएगा कितना? 6 पूर्णांक यानी कि 1/2। तो ये A2 का जो आंसर हो जाएगा 6 पूर्णांक 1/2। एक आंसर यह आ गया। उसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है इसी में से खाली A3 क्या पूछा गया है? A3। तो A3 का पुनः A3 बराबर वाट है, तो A3 बराबर सूत्र बोलिए A प्लस 2D। अब देखेंगे A प्लस 2D, A के स्थान पे कितना बैठा देंगे? 5 बैठा दीजिए वैल्यू सही से, और 2 प्लस 2 हो जाएगा और इंटू कितना? D का वैल्यू 3/2, 3/2, 2 कैंसिल। अब हो गया कितना? 5 प्लस 3, 5 3 8। इट मीन 2 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न 2 था, A2 निकालना है A3 निकालना है। तो A2 का जो वैल्यू निकल गया आपका, निकल गया A2 बराबर, या फिर आप लिख सकते हैं या करके A2 बराबर 6.1/2, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर A3 बराबर कितना हो जाएगा? A3 बराबर हो गया 8। दोनों आंसर आपका एग्जिट, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूं, अगर गुरु और शिष्य सच्चे हो और उसका जज्बा हौसले बुलंदी ऊपर पे हो तो उनका जीत एक ना एक दिन सुनिश्चित और पक्की होती है। इसलिए मैं सभी जितने भी इस चैनल के माध्यम से या फिर हमारे स्कूल कोचिंग संस्था के माध्यम से जो भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, मैं उससे यही निवेदन करूंगा कि आपकी मेहनत आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, -4 कोमा फिर बॉक्स खाली, फिर बॉक्स खाली, फिर से एक बॉक्स खाली और कोमा कितना है? 6 और एक बॉक्स है, एक बॉक्स और है, इट मीन उसके बाद 6। अब देखेंगे, कहने का मतलब है कि प्रथम पद पता है, A2 पता नहीं है, A3 A4 A5, इट मीन A5 तक आपको पता नहीं है, A6 पता है। तो इसमें से वही करेंगे जो पता है। A बराबर लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? A बराबर -4 समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद A2 पता नहीं है, चलिए लिखते चलिए, A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट, A4 बराबर वाट, A5 बराबर वाट और A6 पता है, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5 और A6 कितना है? A6 बराबर 6 है। और अब इसको लिखिए A प्लस 5D बराबर 6 समीकरण हो जाएगा।
अब उसी तरह से लिखेंगे समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, तो उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को दर्शाइए। सबसे पहले a प्लस 5d बराबर कितना 6, समीकरण सेकंड। इस तरह से इसको इंगित कर दीजिए। अब इसका वैल्यू बैठाइए। a का कितना -4, a पे -4 प्लस 5 और d बराबर 6। अब -4 को पक्षांतर कर दीजिए, बराबर क्या वो साइड कीजिए, 5 d बराबर कितना 6, -4 हो जाएगा तो यहाँ पे बराबर के साइड आएंगे तो +4, तो 5d बराबर कितना 6 4 10, इसलिए d बराबर 10 बटे, यानी बड़का भैया ऊपर छोटा वाला नीचे, 5 दूनी 10, d बराबर कितना 2। अब एक d निकल गया। आपको पता है कि इस सवाल में मैं बार बार यही बात बता रहा हूं कि ए और डी अगर यदि पता चल जाए तो उधर सारा क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास प्रश्न से क्या है, क्वेश्चन है A2 निकाला है, A3 निकाला है, A4 निकाला है, A5 निकाला है, यही ना। तो उसके बाद पहले इसको ऐड किया जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं। लिखिए ए और डी का वैल्यू पता चल गया कि ए के स्थान पे इतना है, डी के स्थान पे भी, यानी कि डी का भी वैल्यू कितना आ गया, 5 दूनी 10, 2। देखो नहीं यार क्या आया है। ए के स्थान पे -4, डी का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। अब आपका जो प्रश्न है, ये सबसे पहला प्रश्न है, आप यहां पे लिख देंगे प्रश्न से क्या A2 बराबर वाट था, तो इसके लिए सूत्र लिखिए A प्लस डी। ए के स्थान पे कितना वैल्यू है, -4 प्लस डी के स्थान पे 2। अब 4 में 2 गया चिन्ह बड़ों का, तो माइनस क्या हो जाएगा, -2, तो निकल गया, यानी कि A2 बराबर जो निकल गया बाबू -2। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब पुनः क्या निकालेंगे, A3 बराबर भी क्या है, A3 बराबर भी वाट है, तो A प्लस कितना डी, 2d, ए के स्थान पे -4 प्लस 2 और डी के स्थान पे 2। अब देखेंगे इसको हल करो, -4 प्लस 4 प्लस -4 कैंसिल होके बराबर क्या बच रहा है, 0। इट मीन A3 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 0। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पुनः लिखेंगे, पुनः निकालेंगे A4 बराबर वाट। अब A प्लस कितना डी, 3d, ए के स्थान पे -4 प्लस 3 इंटू 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 6 बराबर कितना, 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, तो चिन्ह बड़ों का 2 होगा। चलिए, तो आपका आंसर क्या निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया, A4 निकल गया 2। अब एक सवाल और है, पुनः क्या लिखेंगे, A5 बराबर वाट। अब इसका सूत्र बैठाओ, A प्लस 4d और A प्लस 4d के ए के स्थान पे -4 प्लस 4 और गुना डी के स्थान पे 2, -4 प्लस 4 दूने 8, 8 में 4 गया चिन्ह बड़ों का बचा 4। इट मीन A5 का जो वैल्यू बचा कितना हो गया, 4। इट मीन बारी बारी से सबका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। इस 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। अब पहला बॉक्स खाली के रूप में, दूसरा पद 38, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा भी खाली और छठा -22। ये सवाल है आपका। इट मीन इसमें ए भी नहीं दिया गया, A2 दिया गया है, तो ए को क्या करेंगे आप, A बराबर वाट, A2 बराबर 38 डाल देंगे। अब इसका सूत्र A प्लस डी बराबर 38, इसका सूत्र लिखेंगे A प्लस डी बराबर 38, समीकरण क्या लिख लेंगे फर्स्ट। अब देखेंगे A3 पता नहीं, A4 पता नहीं, A5 पता नहीं, अब के डायरेक्ट क्या है A6,
डायरेक्ट क्या है A6, या फिर आप लिख सकते हैं कि A3 बराबर वाट, A4 बराबर वाट और A5 बराबर भी वाट, लेकिन दिया गया है आपको क्या A6 बराबर -22। अब A6 बराबर सूत्र होता है A प्लस कितना डी 5D, A प्लस 5D बराबर कितना -22। अब इसी समीकरण को लिख लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो अब लिखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट को नोट करेंगे A प्लस डी बराबर 38, A प्लस डी बराबर 38 समीकरण फर्स्ट, और सेकेंड A प्लस 5D बराबर -22 समीकरण सेकेंड। चलिए इसको नोट करते हैं। अब देखेंगे कि ए उसी तरह से मैंने बताया हमेशा शॉर्ट रास्ते से चलना है, ए को कटा देंगे, कहीं किसी से गुना नहीं करना पड़ेगा, और डी कटाइएगा तो ऊपर 5 से गुना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए घटाने पर हो जाएगा, तो सब लिख दीजिए आप। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए कैंसिल। अब 5D में 1D गया, चिन्ह बड़ा था, -4D बराबर 22 और 38। अब ये माइनस का वैल्यू नहीं रह जाएगा, प्लस हो जाएगा, +22 + 38 दोनों को जोड़िए, 8 2 10, 3 2 5, 1 6, इसलिए D बराबर 60 बटे -4, तो हो जाएगा 15 चौके 60। इट मीन्स डी बराबर जो आ जाएगा -4 हो जाएगा, सॉरी -15। अब डी का वैल्यू निकल गया। अब ए का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फिर से फर्स्ट या सेकेंड में किसी में वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे इस तरह से समीकरण क्या रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में डी का जो वैल्यू आपने निकाला है -15, अब वो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट जो है A प्लस डी बराबर 38, A प्लस डी बराबर 38 समीकरण ये जो फर्स्ट है, इसी पर डी का वैल्यू रखना है। देखिए ए के स्थान पे पता नहीं, डी के स्थान पे -15 बराबर 38। अब -15 को उधर कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस -15 बराबर 38, और ए बराबर -15 को बराबर के उधर कीजिए 38, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 38 + 15, ए बराबर कितना 53 हो जाएगा। अब ए और डी का इस सवाल में आप आ गए मंजिल पे कि ए और डी क्या बताया गया था, ए और डी आएगा तो आपका आंसर अब सबका प्रश्न के अनुसार आ जाएंगे, ए और डी। तो दोनों का वैल्यू आ गया, ए का 15 और डी का स्थान पे कितना आ गया, ए का 53 और डी के स्थान पे -15, ये दो वैल्यू आपका निकल गया। अब दोनों के वैल्यू से आपका जो प्रश्न है उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चलेंगे प्रश्न से पूछा क्या गया है। प्रश्न से क्या पूछा गया, पहला ही सवाल पूछा गया है, ए पता नहीं है तो पहला में ए क्या हो जाएगा, पहला का तो आंसर हो जाएगा इट मींस, या फिर आप लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर भी लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी पहले आ गया है। ए का आंसर तो यही हो गया। दूसरा आंसर क्या है, A2 पता नहीं, पता है इसको नहीं निकालना है। A3 क्या निकालना है पता नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन है A3 बराबर क्या था वाट, A प्लस 2D, अब ए के स्थान पे 53 और +2 और डी के स्थान पे -15। अब इसको हल कीजिए, 53 हम प्लस माइनस 15 दूना 30, 53 में 30 गया, टका बचा 23,
हो गया, कोई दिक्कत? अब निकालना है क्या? A4, पुनः लिख दीजिए A4, A4 बराबर वाट था और A प्लस 3D, अब इसके स्थान पे वैल्यू बैठाइए, इसको आगे लेके चलते हैं। A प्लस 3D, अब इसको 53, ए के स्थान पे 53 प्लस 3 और डी के स्थान पे -15 और 53 और प्लस माइनस माइनस 15 45, 53 में 45 घटा टका बचा 8। ठीक है, अब कहने का मतलब फिर से एक क्वेश्चन आपके पास बनाने के लिए बचा है। पुनः क्या लिखेंगे? पुनः A5 बराबर वाट। अब इसके स्थान पे लिखिए A प्लस 4D, ए के स्थान पे 53 प्लस 4 गुना -15। अब देखिए तो ये 53 और ये प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, कितना घटा के हुआ? -7, क्या चिन्ह बड़ा होगा? 60 बड़ा या 53 बड़ा? 60 बड़ा, इसलिए ये बोर्ड पे पड़ा क्या? -7। आंसर समझ में आया क्या? ठीक है, अब आज का क्लास यहीं तक था बच्चों, धन्यवाद। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करके आएंगे, जिससे ताकि मैं नेक्स्ट में इसका कुछ एग्जाम भी ले सकूं, जिससे आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। धन्यवाद।